अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों। मेरा नाम है तारिम। तो तुम में से किस किस का मेरी ही तरह सबसे फेवरेट फेस्टिवल बकर ईद है? मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। मुझे बकर ईद पसंद होने के बेसिकली दो रीजंस है। पहला, मुझे बकरे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे सारे ही पेट एनिमल्स पसंद है। और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बकर ईद के पीछे की जो फिलॉसफी है वो मुझे बहुत पसंद है। और आज की इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और मैं आपको इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल ही इजी वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहनें हैं उन्हें भी बकर ईद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। तो जो भी नॉन मुस्लिम्स इसे देख रहे हैं इसे लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। तो आइए जानते हैं एवरीथिंग अबाउट बकर ईद। अब सबसे पहली बात, मैंने इंडिया में काफी सारे लोगों को देखा है जो कि बकर ईद को बकरी ईद या फिर बकरा ईद भी कहते और लिखते हैं, बट जबकि उसका एक्चुअल नेम बकर ईद है। और उर्दू में बकर का मतलब होता है सैक्रिफाइस, बलिदान, और बकर ईद को सैक्रिफाइस की ईद भी माना जाता है। तो अगली बार से आप ध्यान रखें, जब भी आप बोलेंगे या फिर कहीं लिखेंगे तो आप बकर ईद लिखेंगे, ना कि बकरी ईद या बकरा ईद। या फिर बेटर होगा हम इसका ओरिजिनल नाम ही लें जो कि है ईद उल अज़हा, जो कि सारी दुनिया में कहा जाता है। अब जानते हैं ईद उल अज़हा की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा आज से काफी साल पहले, सेकेंड मिलेनियम BCE में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में। तो अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? ये वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज में से एक है। अब वैसे तो इनके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है। सबसे पहली बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पर्सनालिटी है जिस पर इस दुनिया के 3 सबसे बड़े रिलीजन्स के लोग फेथ रखते हैं, क्रिश्चियंस, ज्यूज एंड मुस्लिम्स। क्रिश्चियंस इन्हें अब्राहम कहते हैं, जहाँ ज्यूज इन्हें अब्राहम कहते हैं, और हम यानी मुस्लिम्स इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वैसे तो उनका नाम इब्राहिम है, लेकिन वो एक प्रोफेट, एक नबी भी थे, तो मुस्लिम्स हर प्रोफेट के नाम के आगे अलैहिस्सलाम लगाते हैं। सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रोफेट थे, तो उसी तरह से अब तक टोटल 1,24,000 प्रोफेट्स इस दुनिया में आ चुके हैं, जिनमें से जो लास्ट प्रोफेट थे वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उनकी जनरेशन में टोटल 1,24,000 में से 4,000 प्रोफेट्स आए हैं, और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की जनरेशन में थे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। अगर मैं आपसे कहूँ एक सिटी का नाम, तो आपके ध्यान में क्या पिक्चर आती है उसे कमेंट्स में बताइए। और उस सिटी का नाम है मक्का। मक्का के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर आती है? आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में यही वाली पिक्चर आती होगी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे काबा कहते हैं, और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स इस काबा की तरफ ही फेस करके नमाज पढ़ते हैं। तो कई साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जब इस काबा की रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ गई थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकेले इस काबा की रिपेयरिंग की थी। आपने जब भी काबे का फोटो देखा होगा तो आपने काबे से थोड़े ही दूर पर एक गोल्डन कलर का केज देखा होगा। उस केज के अंदर एक पत्थर है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर इतनी देर खड़े रहते थे, इसका अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि उस पत्थर पर उनके फुटप्रिंट्स बन गए थे। तो इस केज के अंदर उसी पत्थर का रेप्लिका बनाया गया है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे, और उस ओरिजिनल पत्थर को एक म्यूजियम में रखा गया है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या पर्सनालिटी थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत ही अजीज यानी बीलव्ड यानी प्रिय बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। हाँ, वो भी एक प्रोफेट ही थे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये उनके बहुत ही प्रिय बेटे थे। प्रिय मतलब वैसे नहीं जैसे हर फादर को अपना बेटा प्रिय होता है, ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल थे। इसका पहला रीजन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 86 ईयर्स की एज तक बच्चे नहीं थे, और वो पिछले 60 ईयर्स से प्रेयर यानी दुआ करते थे बच्चों के लिए, और उन्हें 86 ईयर्स की एज में इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए थे। और जो सेकंड रीजन है वो एक फुल फ्लेज स्टोरी है, एक फुल फ्लेज इंसिडेंट है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होते ही उन्हें और उनकी मदर को काफी टाइम के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दूर रहना पड़ा था, और दूर मतलब मक्का की रेतीली पहाड़ियों में रहना पड़ा था। और ये इंसिडेंट इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मदर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसिडेंट है। और इसी इंसिडेंट के दौरान जमजम की भी शुरुआत हुई थी। जमजम आपको पता होगा मक्का शहर में जो पानी का सोर्स है, जो कि हर साल जितने भी हाजी वहां पर जाते हैं हज करने के लिए, वो वहां से जमजम लेकर आते हैं। तो उस जमजम की शुरुआत भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमीन पर एड़ी रगड़ने से हुई थी। अब वो इंसिडेंट मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और हमें इस वक्त बकर ईद के बारे में बात करनी है। और उस इंसिडेंट को जानने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने उसके ऊपर एक फुल फ्लेज स्पीचेस दी हैं, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर इस स्टोरी को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है और मुझे बहुत खुशी होगी उस स्टोरी को आपके लिए एक्सप्लेन करने में। खैर, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मदर जब रेतीली पहाड़ियों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए थे, और उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की एज जब 6 इयर्स हो गई थी, उसके बाद से क्या हुआ हम वो जानते हैं। तो एक बार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे तो उन्हें एक ख्वाब
ख्वाब यानी ड्रीम आता है, और प्रोफेट्स को जो भी ड्रीम आते हैं वो सीधा अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो इसीलिए प्रोफेट्स यानी नबियों के ड्रीम का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ड्रीम में देखते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरफ से बताया जा रहा है कि अपनी सबसे ज्यादा अजीज यानी बिलव्ड चीज को सैक्रिफाइस कर दो। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठते हैं तो वो सोचते हैं कि एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसका पैसा, उसका मनी होता है। तो उन्होंने सोचा पैसे को कुर्बान करने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ कैमल्स कुर्बान कर दिए यानी सैक्रिफाइस कर दिए। अब जब वो रात में सोए तो उन्हें फिर से वो ख्वाब आने लगा कि अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान कर दो। ऐसा 3-4 दिन तक होता रहा। उस समय में उन्होंने काफी सारे जानवर, काफी सारा पैसा कुर्बान यानी सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें ख्वाब आते रहे। और फिर उन्हें समझ में आया, अरे मेरा सबसे अजीज, मेरा बीलव्ड, मेरा बेटा है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि मुझे अपने बेटे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो ड्रीम था ये अल्लाह की तरफ से आया है, तो मेरे बेटे को सैक्रिफाइस करने का जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैक्रिफाइस करना है यानी उन्हें कुर्बान कर देना है। तो इसीलिए एक दिन वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकल गए और वो अपने घर से करीब 1500 किलोमीटर दूर आने के बाद एक जगह रुक गए। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बानी के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा। वो आदमी बेसिकली शैतान था। शैतान आदमी का रूप लेकर आ गया था और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने मकसद से, अल्लाह की बात मानने से भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा ऐसा कोई करता है क्या, अपने बेटे को कोई कुर्बान करता है क्या, और ऐसी काफ़ी सारी बातें की और उसे पत्थर भी मारे क्योंकि वो एक प्रोफेट थे और उन्हें पता चल गया था कि यह आदमी और कोई नहीं शैतान है। और ये वही जगह है जहाँ पर आज हज को गए हुए हाजी लोग एक दीवार को पत्थर मारते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस एक्शन को रिपीट करते हैं। और उन्होंने अपने बेटे को बताया कि मुझे कुछ दिन पहले ऐसा ख्वाब आया था और अब मुझे तुम्हें सैक्रिफाइस करना है। तो अब ये सुनते ही इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। और अब मैं बताता हूँ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने फादर से कहा जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा क्या तुमने अच्छे से सुना मैंने क्या कहा। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने सुना और ये काफी ही फायदे का सौदा है क्योंकि इस कुर्बानी में मुझे दुनिया के बदले में जन्नत मिलेगी जो कि दुनिया से बेटर है, और मुझे आपके बदले में अल्लाह मिलेगा जो कि आपसे बेटर है। अब कोई नॉर्मल बच्चा ये जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन ये इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिया क्योंकि उनकी मदर ने उनकी परवरिश इस तरह से की थी। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी मदर मक्का के रेतीले पहाड़ों में थे और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये भी कहा कि आप मेरे हाथ और पैरों को बांध दें ताकि आप जब मुझे कुर्बान करेंगे तो शायद मैं झटपटाऊंगा और उससे अगर मेरी लात या हाथ आपको लग जाए तो आपकी बेअदबी यानी डिसरिस्पेक्ट ना हो। इससे आप समझ सकते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदर ने उन्हें कैसे वैल्यूज सिखाए थे। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदर का ख्याल आया कि मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी मेरी डेड बॉडी देखकर, तो इसीलिए उन्होंने अपने फादर से कहा कि आप मुझे यहीं गाड़ दे, बस मेरा कुर्ता ले जाइए और वो मेरी मदर को दे दीजिए, जब भी उन्हें मेरी याद आएगी तो वो इसे देख लेंगी। और फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि आप मुझे उल्टा लेटा दीजिएगा ताकि आप जब मुझे कुर्बान करेंगे तो मेरा चेहरा देखकर आपका फैसला ना बदल जाए। और इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने आंखों पर पट्टी बांधने के लिए भी कहा। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाकू को लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर चलाने की कोशिश की तब चाकू चली ही नहीं। उन्होंने फिर से चाकू को लिया, उसकी धार तेज की और फिर से चलाने की कोशिश की पर चाकू चल ही नहीं रही थी। उन्होंने 3-4 बार कोशिश की लेकिन चाकू नहीं चल रही थी क्योंकि उस चाकू को अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह का ऑर्डर था कि चलना नहीं है। अब 3-4 बार कोशिश करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से चाकू चल गई और गर्दन कट गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों पर तो पट्टी बंधी थी तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। और जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई और उन्होंने देखा कि इस्माइल उनके बाजू में खड़े हैं मुस्कुराते हुए और उनके हाथ के नीचे एक दुम्बा यानी कि शीप था जिसकी गर्दन कट गई थी। और फिर बाद में उन्हें पता चला कि ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट था और जो भी प्रोफेट्स होते हैं उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई टेस्ट आते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े टेस्ट आते रहते हैं और उन्हें उसे पार करना होता है। और फिर ये सब पता चलने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर आ गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी उसे याद रखने के लिए अल्लाह ने हमें बकरीद मनाने के लिए कहा है और बकरीद के दिन पर हमें जानवर की कुर्बानी करने के लिए कहा है और जानवर के साथ साथ अपने जितने भी गलत काम हैं उनकी भी कुर्बानी करने के लिए कहा है। और बकरीद के दिन आप स्क्रीन पर आ रहे जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं अगर ये आपके कंट्री में आपकी गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड हैं तो।
और जानवर की कुर्बानी करना हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं किसी इंसान के पास पहले तो सोना, दूसरा चांदी, तीसरी चीज कैश रकम और चौथी चीज तिजारती माल। तिजारती माल यानी कि आपने बेचने के लिए अगर कोई भी सामान खरीदा है तो वो कितना है, और जरूरत से ज्यादा सामान, जरूरत से ज्यादा यानी अगर कोई चीज है आपके पास जो साल भर यूज नहीं होती है और वो आपके पास पड़ी हुई है तो उसे भी आप जरूरत से ज्यादा में काउंट कर सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर अगर इसकी वैल्यू 52.5 तोला चांदी से ज्यादा होती है जो कि 50,000 के आसपास होता है, वो आप बकरीद के दिन के हिसाब से देख सकते हैं कि चांदी का प्राइस क्या चल रहा है। उस हिसाब से अगर ये आपके पास उससे ज्यादा है, उसमें से आपको अपना जरूरत का खर्चा माइनस कर लेना है, जैसे कि आपके खाने पीने का खर्चा और जो भी आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं को इन सब खर्चों को इसमें से माइनस कर लेना है, ताकि आगे ऐसा ना हो कि अगर आप कुर्बानी करते हैं आपके पास अगले 1 महीने के लिए राशन ही ना बचे। तो उसको माइनस करने के बाद अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी जितना अमाउंट बचता है तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब है। और इस कुर्बानी किए गए जानवर के गोश्त के हम 3 हिस्से करते हैं, जिनमें से एक हिस्सा हम नीडी यानी कि जरूरतमंद लोगों को देते हैं, एक हिस्सा हम अपने रिश्तेदारों को देते हैं और एक हिस्सा हम खुद के खाने के लिए रखते हैं। तो इसी तरह से हम बकरीद को सेलिब्रेट करते हैं। आई होप अब आपको बकरीद का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी लोग बकरीद के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे जेन्युइन व्यूअर्स है, तो आप सभी को बकरीद मुबारक या फिर ईद उल अज़हा मुबारक। और जो भी लोग बकरीद के बाद देख रहे हैं उन्हें अगली साल की बकरीद के लिए एडवांस में ईद मुबारक। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा अपने थॉट्स। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।